तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फाइनली हम हमारा होटल ओपन कर रहे हैं। ओह वाह, क्या बात कर रहे हो, कंग्रेचुलेशंस। अब हमारे होटल की ओपनिंग थोड़ी डिले हो गई है। क्यों? होटल के रूम्स के लिए टीवी, फ्रिज, एसी फिट करने का ऑर्डर विकी ने ना एक डीलर को दिया, लेकिन उसने हमें माल ही नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ना ऐसे दूर कर सकती हूँ। तुम्हारे पहचान में कोई अच्छा डीलर है क्या? यस, जेठा जी। मैं अभी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर को मिलने आया हूँ। अगर बात बनी तो ठीक, वरना तुम्हारे फ्रेंड से मिल लूंगा। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। मैं मीटिंग खत्म करके कॉल करता हूँ। ओके। अरे वसंत भाई, आपकी भलामण की वजह से तो हमने संजय भाई का ऑर्डर लिया। अब इतना बड़ा ऑर्डर और कैंसिल कर देंगे तो कैसे चलेगा? अरे उनको एडवांस वापस नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने पहचान करवाई थी तो हमने बिना एडवांस लिए उनका ऑर्डर ले लिया और माल भी मंगवा लिया। अभी मेरे गोडाउन में 30 टीवी और 30 एसी पड़े, उसका क्या करूं मैं? चलो, आज के बाद बिना एडवांस के किसी का भी ऑर्डर मत लेना। कोई भी पहचान करवाए, किसी की भी भलामण हो, नहीं मतलब नहीं बोलना। 50% एडवांस देंगे तो ही हम लोग ऑर्डर लेंगे। ये 50% ज्यादा नहीं है? भले भले ज्यादा हो, मुझे बिना 50% एडवांस के धंधा करना ही नहीं है। आंख क्यों मार रहा है? नहीं सेठ जी, मैं आंख नहीं मार रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये मेरी दाईं आंख अचानक फड़कने लगी। अरे वाह, दाईं आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कुछ फायदा होगा। अरे वाह, मतलब नट्टू काका, हो सकता है गोडाउन में जो संजय भाई वाला माल पड़ा है उसको खरीदने वाला कोई मिल जाए। आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए, बोलिए। एक्चुअली मैं एक नया होटल खोल रहा हूँ और उस होटल के सभी रूम्स के लिए मुझे बल्क में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चाहिए। हाँ हाँ जरूर, आपको जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए सब हमारे पास से मिल जाएगी। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए आइए आइए। सबसे पहले ये बताइए, आप क्या पियेंगे, ठंडा गर्म? फालूदा पीजिए, यहाँ का केसर फालूदा बहुत बढ़िया आता है। गुड गुड, बट नो। नो? व्हाई नो? एक्चुअली मैं फालूदा पीता ही नहीं। दैट्स व्हाई नो। ओह अच्छा, सॉरी नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम कीजिए, रजवाड़ी चाय पीजिए, काठियावाड़ी मसाला रजवाड़ी चाय जबरदस्त मिलती है यहाँ पे। हाँ पागा, सबके लिए बोलो ना। हाँ अभी बोल, सबके लिए बोल दे। जी जी सेठ जी, जी। अरे क्या? सॉरी। तो ये आप जो होटल खोल रहे हो, कहाँ खोल रहे? लोनावला के पास। बढ़िया। और ओपनिंग कभी है? 15 दिन बाद, इसलिए मुझे डिलीवरी जितनी जल्दी हो सके चाहिए। हाँ तो डील फाइनल होते ही आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ सर, हमारे पास काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की डीलरशिप है। अरे वाह। तो बताइए आपको क्या क्या चाहिए और कितने पीस चाहिए? देखिए, मेरी होटल में 75 रूम्स, तो सभी रूम के लिए मुझे एक एक टीवी, एसी और मिनी फ्रिज चाहिए। वाह, मिल जाएंगे। आगा नट्टू काका, 30 टीवी, 30 एसी। 30 नहीं, 75 मतलब 75। कुल मिला के 75 टीवी, 75 एसी और 75 मिनी फ्रिज। हाँ सर, मिल जाएगा। एक मिनट, ये देखिए, मैं आपको सब ब्रोशर है सब दिखाता हूँ। सब बढ़िया पीस आपने पसंद किया है, सब फ्रिज का, टीवी का है बागा। एकदम। हाँ, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको और बढ़िया सब हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ नटू काका, सब नोट कर लिया ना आपने? मॉडल नंबर वगैरह सब नोट कर लिया ना? जी सेठ जी।
वैसे इंस्टॉलेशन में कितना टाइम जाएगा? यही कुछ 7-8 दिन में हो जाएगा सर। 7 से 8 दिन? अरे 75 रूम्स है ना सर, तो अगर एवरेज पर डे 10 रूम भी पकड़े तो 7.5 दिन तो ऐसे ही हो जाएंगे। गुड गुड। बट नो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, बागा आदमी बड़ा देना पाए। आप टेंशन मत लीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा और सब फिटिंग करवा देंगे। थैंक यू। आप पेमेंट चेक से करेंगे या आरजीटीएस? यू मीन आरटीजीएस? हाँ वही। मैं पेमेंट आरटीजीएस से ही करूँगा। बढ़िया। तो अभी आप 50% एडवांस दे दीजिए, बाकी का डिलीवरी होने के बाद देंगे तो भी चलेगा। 50% एडवांस? जी। सॉरी, लेकिन मैं एडवांस नहीं दे सकता हूँ। आपको चाहिए तो आप मुझसे पूरा पेमेंट डिलीवरी के बाद ले लीजिएगा। सॉरी भाई साहब, बिना एडवांस के हम काम नहीं करते हैं। चाहिए तो आप मुझसे पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए ना। नहीं, मैंने बोला ना, बिना एडवांस के हम काम ही नहीं करते। और मैं क्या, मार्केट में कोई बिना एडवांस के काम नहीं करता है। बराबर है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बराबर, पर मैं अभी एक जगह 30% एडवांस देके फंस चुका हूँ, पर लास्ट मिनट में उसने कहा कि मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। अरे उसकी वजह से मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो चुका है, और तो और मेरे 30% एडवांस भी अटके हैं उसके पास। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एडवांस कभी नहीं दूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ भाई साहब। क्या कि एक पार्टी ने मुझे 30 टीवी और 30 एसी का ऑर्डर दिया। मैंने बिना एडवांस लिए ऑर्डर ले लिया, माल भी मंगवा लिया। अभी उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो 30 टीवी और 30 एसी मेरे गले फंस गए। इसलिए मैंने भी अभी नियम बनाया कि बिना एडवांस के मैं काम करूंगा ही नहीं। ठीक है, पर 50% एडवांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 50% आपको ज्यादा लग रहा है तो 25% दे दीजिए। गुड गुड, बट नो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5% एडवांस दे सकता हूँ। गुड, पन्नो। आप मेरी नकल कर रहे हैं? नहीं, मैं नकल नहीं कर रहा हूँ। आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि आपकी बात आपके लिए गुड होगी, लेकिन मेरे लिए गुड नो है। क्या कि आपका जो ऑर्डर है वो 50 लाख के आसपास का है। अभी 50 लाख का 5% यानी 2.5 लाख हुआ। 2.5 लाख तो एडवांस नहीं हो तो टोकन हुआ। 2.5 लाख के सामने मैं 50 लाख का रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क तो मेरे लिए भी है। 50 लाख का 25% यानी कि 12.5 लाख। अगर मैंने आपको 12.5 लाख एडवांस दिया और आपने डिलीवरी टाइम पे नहीं की तो? अरे आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने जो टाइम बोला है वो टाइम पे मैंने डिलीवरी ना की हो। हाँ। ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने पेमेंट देने में डिले किया। देखिए भाई साहब, बिजनेस जो है भरोसे पे चलता है, बराबर। मैं आप पे भरोसा रख रहा हूँ, आप भी थोड़ा मुझ पे भरोसा रखिए। अरे इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा हूँ, कहाँ भाग के जाऊंगा? आपकी ये दुकान से बड़ी मेरी ऑफिस है, मैं भी कहाँ भाग के जाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो मैं 5% से ज्यादा एडवांस नहीं दूंगा। गुड, पन्नो। ठीक है, तो मैं कहीं और से ले लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। बाकी पूरे मार्केट में मेरे जैसा भाव और मेरे जैसी सर्विस आपको कोई नहीं दे पाएगा। सब ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ भाई साहब। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो कर सकता हूँ वही बोलता हूँ। चाय आ गई। बैठे कुछ रास्ता निकालते हैं। हाँ, आप चाय पी के शांत दिमाग से सोचिए, आप सेठ जी की बात से सहमत हो जाएंगे। क्या मिला है चाय में? क्या? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि चाय पी के मैं सहमत हो जाऊंगा। ऐसा क्या मिला है चाय में कि ये चाय पी के मैं इनकी बातों से सहमत हो जाऊंगा? अरे देखिए, मैं चाय में चाय और चाय मसाले के अलावा कुछ नहीं मिलाता हूँ। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये चाय पी के मैं इनकी बातों से सहमत हो जाऊंगा? मैंने वो जगू तू जा, वो इसने गलती से बोल दिया। बागा सॉरी बोल। सॉरी सर। लीजिए चाय पीजिए। नो थैंक्स। देखिए, आप हमारे साथ भले बिजनेस ना करो, लेकिन चाय तो पी के जाइए। हाँ। मैंने कहा ना, नहीं पीनी है मुझे चाय। भाई ऐसे अन्न का अनादर नहीं करते, चाय पीजिए।
सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? ये क्या किया आपने? वो चाय बहुत गर्म थी तो हाथ से ग्लास छूट गया, सॉरी। ग्लास हाथ से छूटा नहीं है, आपने जानबूझ के चाय गिराई है। अरे मैं जानबूझ के चाय क्यों गिराऊंगा? मैंने आपके साथ डील नहीं की ना, इसलिए आपने बदला लिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आपके जैसे तो कितने आते हैं जो बिना डील किए चले जाते हैं, तो सबके साथ मैं क्या इधर बदला लेते बैठूंगा? हाँ, आपके जैसे कितने आते का क्या मतलब है आपका? मैंने भी आप जैसे बहुत देखे। दूसरों को परेशान करने में मजा आता है ना आप लोगों को। बस भाई साहब बस, मैं आपका सम्मान रख के कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सम्मान? ये सम्मान है? ऐसे करते हैं आप सम्मान? मेरा कितना कीमती ब्लेजर बिगाड़ा है आपने। और ये शर्ट की वैल्यू जानते हैं आप? आपके शर्ट के जितना मामूली नहीं है। ओ भाई साहब, सेठ जी का शर्ट मामूली शर्ट नहीं है, डिजाइनर शर्ट है। सेठ जी हमेशा डिजाइनर शर्ट ही पहनते हैं। ये डिजाइनर शर्ट है? फुटपाथ से लिया हुआ शर्ट लग रहा है ये। बस निकलिए, निकलिए यहां से, निकलिए। बात करने की तमीज नहीं आए, 50 लाख का सामान खरीदने। और नहीं तो क्या, 5% का आदमी। चलिए चलिए भाई साहब चलिए। मेरे शर्ट का अपमान कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। देखो ना, तेरी दाई आंख कितनी फड़की, फिर भी डील नहीं हुई। नट्टू काका, डील तो हो ही जाती अगर वो अड़ियल अपनी बात पे अड़ा नहीं रहता तो। फालतू डीलर, बिजनेस करना ही नहीं आता है। बिजनेस करना ना कोई जेठा जी से सीखे। ही इज वेरी क्लेवर। रियली? तो विकी को उनके साथ बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। वैसे काफी देर हो गई है, विकी को फोन करके पूछो ना कि उसकी डील फाइनल हुई कि नहीं। हाँ, अगर उसकी डील फाइनल हुई तो ठीक है, नहीं तो हम तीनों जाएंगे जेठा जी से मिलने के लिए। हाँ, ग्रेट आइडिया। 1 मिनट, लो विकी का ही कॉल आ गया। लवली। 1 मिनट, मैं स्पीकर पे लगा दूं। हेलो। हेलो विकी, कैसी रही डील? बैड, वेरी बैड। क्यों? मैं अभी जो डीलर को मिलने आया था ना, वो इतना सरफिरा इंसान था ना, पूरा मूड खराब कर दिया यार। ओ कम ऑन विकी, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? मुझे तो मैं बात करती हूँ। हाय विकी, मेरे जो नेबर है ना, उनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। वो बहुत अच्छे, तुम्हें वहाँ पे ना सारा सामान मिल जाएगा। गुड गुड, बट नो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो कहीं से मिल जाएंगे बबीता। इंपॉर्टेंट ये है कि डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। यार मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, अब जितना ज्यादा डिले उतना ज्यादा मेरा नुकसान। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट विकी। मैं कहूंगी ना तो वो डिलीवरी भी जल्दी करवा देंगे। ग्रेट, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अभी चलते हैं उनसे मिलने। हाँ बेटर। चलो विकी, तुम एक काम करो, तुम बबीता के घर आ जाओ, हम सब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे। ओके बबीता, विकी आ रहा है, तब तक तुम भी जेठा जी से कह दो ना कि हम आ रहे हैं। हाँ ओके। देखना सेठ जी, पूरी मार्केट में हमारे जैसी डील उसे कोई देने वाला नहीं है। हाँ, वो घूम फिर के वापस यहीं आएगा। अब तो वो 100% एडवांस देना, तो भी मुझे उसके साथ धंधा करना ही नहीं है। मेरे शर्ट को फुटपाथ छाप बोलता है। कोट पहन के आया, लेकिन बात करने की तमीज ही नहीं थी उसमें। संस्कारहीन कहीं का। सेठ जी, मेरी आंख फिर से फड़कने लगी। ओह, तो लगता है वो यू टर्न लेके वापस आ रहा है। अरे मैंने बोला ना, मुझे उसके साथ धंधा करना ही नहीं है। तेरी आंख को बोल फड़कना बंद करे। नहीं नहीं, मेरी आंख मेरे हाथ में नहीं है, उसकी ये फड़कन स्वतंत्र है। मतलब वही तय करती है कि उसे कब फड़कना है और कब नहीं फड़कना है। अरे तो जाके आंख पे पानी मार और कैसे भी करके उसका फड़कना बंद कर, वरना वो पहुंच जाएगा यहाँ। कौन? वही कोटेंद्र दाढ़ी बोली। हाँ, नहीं जाता हूँ सेठ जी। बोलिए बोलिए बबीता जी। सॉरी जेठा जी, आप बिजी है क्या? मैं बाद में फोन करूं? अरे बबीता जी कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए तो मैं 24 घंटे फ्री हूँ। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? वो जेठा जी, मेरी एक फ्रेंड है निशा,
निशा, हाँ 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 हाँ। आप निशा को जानते हो? नहीं नहीं, मैं तो मतलब ये कह रहा था कि निशा, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली निशा को ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने हैं। हाँ तो मिल जाएगा, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप उनको मेरी दुकान भेज दीजिए, उनको मैं बढ़िया सा डिस्काउंट करके दे दूंगा। वो एक्चुअली निशा मेरे साथ मेरे घर पे ही है, उसका हस्बैंड भी यहाँ पे अभी आने वाला है, तो वो जैसे ही आता है ना हम तीनों आपके दुकान में आ जाते हैं। ओके? तो बबीता जी मैं क्या कहता हूँ, आप तकलीफ मत लीजिए। अच्छा, तो मैं नहीं आऊँ, उनको ही भेज दूँ? अरे बबीता जी, आप तो जब चाहे तब आ सकते, आप ही की दुकान है। मैं ये कह रहा था कि आप मत आइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। अच्छा, नो दैट्स फाइन, हम लोग आ जाते, इट्स ओके। अरे बबीता जी, आप तीनों मिलके यहाँ आए, उससे अच्छा मैं अकेला वहाँ आ जाता हूँ ना। आर यू श्योर? 100% बबीता जी, मैं अभी दुकान से निकल के आपके घर पे पहुँचता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है, आइए। ओके ओके बबीता जी, ओके। ग्रेट न्यूज, जेठा जी खुद यहाँ पे आ रहे। परफेक्ट। सेठ जी, आंख पे पानी मार मार के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन ये आंख की फड़कन बंद ही नहीं हो रही है। लगता है ये बड़ा ऑर्डर दिलाए बिना मानेगी नहीं। नट्टू काका, मैं जरा बबीता जी के घर जाके आता हूँ। क्यों अचानक? अरे उनके घर पे उनके कोई दोस्त आई है, उनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं जाके ऑर्डर लेके आता हूँ। काश अब शायद मेरी आंख की फड़कन बंद हो जाएगी। अरे भाई, ऐसे आंख के फड़कने से अगर ऑर्डर मिलने लगे ना, तो मार्केट का हर डीलर सुबह होते ही अपने स्टाफ को मार मार के आंख फड़काने के लिए मजबूर करते। छोटी वागे शम शम, आंख फड़के छम छम। चलो मैं चलता हूँ। अरे सेठ जी, मुझे बोला होता, ये ब्रोशर का फोल्डर मैं आपको दे देता। अरे ठीक है ना भाई। सेठ जी, वहाँ दिमाग जरा शांत रखना। अरे मेरा दिमाग शांति है नट्टू काका। मतलब वो भाई साहब आपके दिमाग की नस खींच के गए ना, देखना वो वापस याद ना आए। अरे नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आज के बाद जिंदगी में कभी वो आदमी मेरे सामने ना आए। ओके, चलो। लगता है विकी आ गया। ओके। हाय विकी। विकी, ओह माय गॉड, ये शर्ट और ब्लेजर तो ज्यादा ही खराब हो गए। वही तो, एक बहुत ही बकवास इंसान मिल गया था। आई जस्ट होप कि जिंदगी में दोबारा वो इंसान मुझे मिले। इतना नॉनसेंस डीलर था ना वो। कोई बात नहीं विकी, जो हो गया सो हो गया। तुम भूल जाओ उस डीलर को, ठीक है, और शांत हो जाओ। आ जाओ ना, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। गुड गुड, बट नो, ये सब खराब हो गया ना, तो मैंने नया टी शर्ट लिया है। If you don't mind, मैं चेंज कर लूँ? हाँ प्लीज प्लीज, आ जाओ। हाँ बबीता जी, आइए ना, प्लीज आइए, आइए आइए, बैठिए प्लीज। जेठा जी, ये मेरी फ्रेंड है निशा। नमस्ते नमस्ते। और निशा, ये है जेठा जी, जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक। वैसे बबीता आपकी बहुत तारीफ कर रही है। अरे वो तो बबीता जी का बड़प्पन है। नहीं नहीं जेठा जी, आई हैव टू से दिस, जेठा जी है ही तारीफ के काबिल। अरे थैंक यू बबीता जी। और एक और थैंक यू, ये मुझे याद करके ऑर्डर दिलवाने के लिए। अरे जेठा जी, पहले ऑर्डर मिलने तो दीजिए। अरे ऑर्डर मिल ही गया, समझिए। क्या है कि आज सुबह दुकान जाते वक्त मुझे आपके दर्शन हुए थे ना, इसलिए। मैं सच कहता हूँ बबीता जी, जब जब निशा जी, आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी दुकान जाने के लिए निकलता हूँ और मान लीजिए बबीता जी बालकनी में खड़े हैं और उनके दर्शन मुझे हो गए, तो वो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। एक तरह से मैं तो समझता हूँ कि बबीता जी मेरे लिए वो क्या कहते हैं, लकी चैंप है। चैंप नहीं जेठा जी, लकी चांप। हाँ वही। कभी कभी तो बबीता जी मुझे मन करता है कि मैं दुकान जाते वक्त आपको फोन करूं और बोलूं कि 1 मिनट के लिए जरा बालकनी में आ जाइए ना, आपके दर्शन अगर हो जाएंगे तो आज का दिन भी अच्छा जाएगा। जेठा जी आप भी ना। बोलिए निशा जी, आपको क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम चाहिए? 1 मिनट। हाँ
मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनके आते ही हम मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, कोई बात। ओ निशा, मैं क्या कह रहा था, दोस्तों, जब क्रिकेट में दो बड़े दुश्मन आमने सामने आते हैं तो कैसा माहौल बनता है? ठीक वैसा ही माहौल बबीता जी के घर पे बना हुआ है। जी हाँ, दो बड़े दुश्मन जेठालाल और विक्की आमने सामने आ गए, लेकिन बबीता जी को इसके बारे में नहीं पता। जब बबीता जी को उनके झगड़े के बारे में पता चलेगा तब बबीता जी का क्या हाल होगा? वो किसका साथ देंगी? क्या वो जेठालाल का साथ देंगी या फिर विक्की का साथ देंगी? क्रिकेट में आखिरी फैसला लेते वक्त जो हाल थर्ड अंपायर का होता है ना, वैसा ही हाल बबीता जी का होने वाला है। क्या वो जेठालाल का साथ देंगी या फिर जेठालाल को क्लीन बोल्ड कर देंगी? या गेम में आएगा कोई नया ट्विस्ट? भाई आने वाला हर पल जेठालाल के लिए मुश्किल वाला पल बनने वाला है। दोस्तों, एक सलाह दूं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। अगर सुख शांति से जीना चाहते हो ना, तो जुबान पर मिठास होनी चाहिए। खैर, जेठालाल का झगड़ा तो हो चुका है, अब देखना यह है कि बबीता जी क्या करती हैं। जेठालाल और विक्की के झगड़े की वजह से बबीता जी और जेठालाल में झगड़ा हो जाए, उनकी दोस्ती टूट जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। डील करने के लिए तुमने मेरी वाइफ का सहारा लिया। गलत। तुमने डील करने के लिए बबीता जी का सहारा लिया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ डील करने का। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ धंधा करने का।